लकड़ी की हैंडल रहती है, ठीक है। इसे गन हेक्सा, ये क्या है, फ्रेम है, और ये उसका ब्लेड। इसको क्या बोलेंगे, पूरा हेक्सा बोलेंगे। जब अलग अलग कर लेंगे तो ये हेक्सा फ्रेम और ये ब्लेड। ये अपना फाइल है। फाइल भी कई प्रकार की होती है। ये कौन सी है, रफ फाइल है। रफ फाइल में इसके जो दांते हैं बहुत दूरी दूरी रहते हैं, ये ज्यादा मटेरियल को घिसते समय काटते हैं। स्मूथ फाइल, जैसे जॉब अपना फिनिश हो चुका है, बस थोड़ा सा 90% हम इससे काम कर लिए, 10% बचा है, तो इससे अपना हम जॉब को फिनिशिंग देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्मूथ फाइल का। वो ये क्या है, स्क्वायर है। इससे क्या करते हैं, हम अपनी जॉब की 90 डिग्री एंगल को देखते हैं। इसको स्टक बोलते हैं और इसे ब्लेड। ठीक, जब हम ये अपना किए हुए हैं, ऐसे इसको रखेंगे। स्टक को हमेशा जॉब की तरफ सटाते हैं, ब्लेड को नहीं सटाते हैं। स्टक को सटाएंगे, ऐसे देखेंगे, देखो है ना, ऐसे रख के इसको धूप ऐसे रोशनी में देखते हैं। अगर इसमें से गैप दिख रहा है तो जहां ये पकड़ रहा है उस पे फाइल से स्मूथ करके और बराबर कर देंगे। इसको चारों तरफ से 90 डिग्री पे बनाना रहता है। वो स्टील रूल है अपनी, उसको जैसे ये है, हम इसको 60 mm लिए थे, 60 × 50 mm, 60 इस तरह से लिए थे, देखिए 60 mm है ना पूरा लेने के लिए, और ये मोटे वायर को काटने के लिए होता है, और ये जॉब को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसका शेप पाइप के तरीके है, सिलिंड्रिकल शेप को पकड़ने के लिए करते हैं इसका कॉम्बिनेशन प्लाई। ऐसे उसको कसो, बस कसा गया। अब ये फाइल है, ये तो अभी इसमें हैंडल ऐसे सीधा खड़े होकर के इसे एक तरफ से उठाएंगे और पूरा ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह घिस करके ये जॉब को हम बाहर निकाले हुए हैं, इस तरीके से बार बार जॉब खोलना ना पड़े तो इसको इतना किनारे कर लेते हैं, और जब हमको देखना होता है इस तरह देख लेते हैं। नहीं तो अब जब ज़्यादा इसको फिनिश हो गया तब निकाल के अच्छे से देख लेते हैं। जब तक ये टेढ़ा है तब तक तो इसी में देखेंगे, फिर उसके बाद अपना जब कंप्लीट हो जाता है पूरा देख लेंगे इसमें। इसी तरह से इसको फाइल करेंगे, चारों तरफ से इसको घुमाएंगे। इधर से हो गया, फिर इधर से, फिर इसके सरफेस को भी बराबर करते हैं। ये हो गया, इससे ऐसे बराबर कर देते हैं पूरा धीरे धीरे। ये चीज टेढ़ा नहीं है, एकदम पूरा बराबर है। इसको नचा के देखो, नहीं घूम रहा है, मतलब लग रहा है कि पूरा बराबर है। ये कॉपर ट्यूब है, ठीक है, मीटर रहता है, एक रोल में 15 मीटर आता है। इसको सीधा करने के लिए प्लेन जगह लेते हैं, एक छोर इसको पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हुए जाते हैं, ये सीधा हो जाता है, ठीक है। इसको सीधा हो गया। अब इसको नापने के लिए मान के चलिए हमको 30 सेंटीमीटर का 60 mm का ले लेते हैं। इसको यहाँ ले लिए, और इसको काटने के लिए ये ट्यूब कटर है, ठीक है, और ये ब्लेड है। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसको पकड़ेंगे, इसमें हल्का से कसेंगे और धीरे धीरे इसको घुमाएंगे। जैसे घुमाएंगे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, फिर एक बार घुमाएंगे, फिर एक बार प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते पूरा कट जाएगा। लो ट्राई करो, हल्का सा प्रेस करेंगे, पूरा घुमाएंगे, फिर हल्का सा एक बार प्रेस करेंगे, नहीं तो पिंच हो जाएगा, अभी दिक्कत होगी। फिर कटा ना, अब ये कट गया, ठीक है। फिर है तो फ्लेयर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये फ्लेयर देते नहीं है ट्यूब के लिए। जो कंपनी फिक्स देती है, जैसे जो कंपनी पाइप 3 मीटर तक फ्री उसके साथ इंस्टॉलेशन के साथ देती है, तो वो फ्लेयर बना के देती है। जैसे हमको दूरी बढ़ानी हुई या एसी को शिफ्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, तो हम अलग से जो कॉपर ट्यूब है
उसको ले आकर के उसमें फ्लेयर बना करके फिर हम एसी इंस्टॉल करेंगे। फ्लेयर बनाने के लिए ये अपना क्या है, फ्लेयरिंग टूल है। ये फ्लेयरिंग टूल है, ये 2 पार्ट्स में होता है। इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, इसको यॉक कहते हैं। तो यॉक और ब्लॉक मिला करके ही फ्लेयरिंग टूल बनता है। फ्लेयर बनाने के लिए देखो इसमें सब चीज का अलग अलग डायामीटर दिया है ना पाइप का, देखो सबका लिखा है ना। तो ये कौन सी पाइप है, 1/4 की पाइप है। ये 1/4 है। ये विंग नट है, इसको एक तरफ से खोलेंगे इसमें। अब इसमें 2 चीजें, जब फ्लेयर बनाएंगे तो जो ये गड्ढा है जिसमें इसको चैम्फर बोलते हैं, चैम्फर बोलते हैं, तो ये इसके तरफ फंसाएंगे। लेकिन जब स्वेजिंग करेंगे, जैसे 2 पाइप को जोड़ते समय जब स्वेजिंग करेंगे तो इसको पलट लेंगे। एक ही टूल्स में दोनों काम करेगा, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे, ये 1/4 की साइज है ना, 1/4 की साइज है, इसको इसमें लगा लेंगे। और इतना ध्यान रखेंगे इसमें लगाते समय कि ये इसके ऊपर ना रहे, ठीक है। जितना ये गड्ढा बना है, चैम्फर बना है, उसी के अंदर रहे। फिक्स करेंगे। जरूरत नहीं रहती, इसमें बर रहते हैं। जैसे देखो हमने ट्यूब कटर से काटा तो इसमें हल्का हल्का उसके जो कण है वो ऊपर रहते हैं, इसको बर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको सफा करने के लिए नोज प्लायर लेते हैं, ऐसे हल्का से एक तरफ डाल करके इसको डाल करके थोड़ा सा फैलाएंगे, ठीक है। फैलाने के बाद जो ये रफ फाइल है अपनी, इसको हल्का सा फाइल कर देते हैं, हल्का सा। फिर उसके बाद ये इसका है, इसको पूरा खोलेंगे। ये 45 डिग्री का इसका वो रहता है एंगल, इसको इस पे करेंगे, ऐसे फंसाएंगे और इसके ले जाएंगे इस पे, ठीक है। ये इधर फंसा, अब धीरे धीरे इसको प्रेस करते रहेंगे। लो करो, ऐसे पकड़ते हैं इसको, पूरा घुमाओ। तो पहले हम लोग फ्लेयर नट को इसमें डालेंगे, तब इसको फ्लेयर बनाएंगे। जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, फ्लेयर नट डालना भूल जाते हैं और फ्लेयर बना देते हैं। एक बार ये फ्लेयर बनने के बाद ये फ्लेयर नट नहीं जाएगा, फंसा रहेगा। या फिर अगर पाइप छोटी है तो दूसरी छोर से डाल लोगे, दूसरी छोर से। अगर पाइप बहुत लंबी है तो फिर से इसको काटना पड़ेगा, फिर फ्लेयर बनाना पड़ेगा। और ये फ्लेयर नट है, देखो एकदम अच्छे से आकर के इसी तरह इसमें बना रहता है। ये निकला नहीं है, नहीं दिखाते, आके इस पे फिट हो जाएगा। फिर जो एसी का है ये हो गया, फ्लेयर बन गया। ये जो अपना है यहाँ पर इसमें उसी तरह फ्लेयर के तरीके बना हुआ है ना, इसमें ले आकर के इसके पाइप को अच्छे से फंसा देते हैं, तब जा करके ये जो पाइप है इसी को सीधा करते हैं आहिस्ता से। ये चीज इसी बैग से बैठ जाता है, ठीक है, एकदम बैठा अच्छे से। और इसको टाइट कर देते हैं। ठंडी जो रेफ्रिजरेंट है, ठंडा रेफ्रिजरेंट इंडोर में जाएगा, फिर इंडोर से वो गर्म हो जाता है। क्योंकि इंडोर है तो जो रूम की गर्मी है वो इवापोरेटर से टकराएगी तो वो गर्म हो जाएगी। फिर गर्म रेफ्रिजरेंट फिर इसमें सक्शन के जरिए आएगा, फिर इसको कंप्रेस करके फिर ठंडा करेगा। बार बार यही साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ये हो गया अपना, 2 पाइप दिया है ना कंपनी वालों ने। इसको क्या बोलते हैं, माउंटिंग प्लेट। ये दीवार में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये है और ये, ठीक। दूसरा वाला ये वाली पाइप इसमें कनेक्ट करेंगे और पतली वाली जो नीचे रखी है, नीचे ही वो पन्नी में है, ठीक। पतला है ना इसका डायमीटर, ये इसमें फिक्स कर देंगे बस।
जो कॉपर ट्यूब है इसके 3 दीवार है, ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं, तो हम तो सीढ़ी लगा करके आउटडोर के पास पहुंच जाएंगे, तो इसको सीधा करके दीवार में होल करके लगा देते हैं, तो पीछे फ्लेयर कस देते हैं। और जैसे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे लगाते हैं तब तो हम आउटडोर के पास पहुंच नहीं पाएंगे कि थर्ड फ्लोर पे पीछे पहुंच जाएं, तो थर्ड फ्लोर के लिए इसकी पाइप को ये देखो जगह बना हुआ है, 3 जगह से काटने के लिए, एक यहाँ और पीछे से इसको हटा करके पाइप को ले जा करके जो छत पे है आउटडोर इसी पाइप के जरिए जोड़ देते हैं। ये तो पाइप 3 ही मीटर दी है कम, इसको निकालेंगे। ये चारकोल का बना रहता है, जो जर्म्स वगैरह रहते हैं इसमें आकर चिपक जाते हैं, तो हमारी जो एयर है वो प्यूरिफाई शुद्ध हो जाती है, ठीक है। और जो स्मेल, जैसे कहीं जगह बहुत ज्यादा स्मेल भी रहती है, उससे भी एसी साफ एयर कर देती है, स्मेल को भी हटा देती है। तो ये फिल्टर हो गया, ये कॉइल है, ठीक है, इसी को इवापोरेटर बोलते हैं। यही कॉइल हमेशा ठंडी रहती है, जब ये ठंडी होगी तो जब इसमें गर्म हवा, जब अपने रूम की हवा टकराएगी तो वो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद जब गर्म हवा को टकराएगी तो इवापोरेट होगी, तो इवापोरेट होने के बाद वही जो ड्रेन के रास्ते है पानी अपना जाएगा। ये क्या है? फ्लैपर है, इसी से ठंडी हवा रूम में बाहर आती है। और ये जो इसको खोल के दिखाते हैं, पकड़ेंगे ऐसे, इसको यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये क्या है? लूवर्स है। ये दोनों, इसमें 2 स्विंग मोटर लगी है, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों काम करते हैं। ये जो अपनी विंडो एसी है इसमें इसमें वर्टिकल ही लूवर्स काम करेगा, वर्टिकल में मोटर लगी हुई है जो हवा को ऐसे ऐसे करेगी, और इस वाले को हम लोग मैनुअली करते हैं, ठीक है। ये ब्लोवर है, ये ब्लोवर है, और यहाँ पर ब्लोवर मोटर लगी हुई है। ये जो है डिस्प्ले है, जो सब कुछ दिखाई देगा, कितने टेम्परेचर पे चल रही है, कितने पे नहीं चल रही है, बना हुआ है। लॉक को दबाएंगे, निकाल लेंगे, ये चीज अलग हो गया। और इसको खोलने के लिए ये लॉक बना हुआ है, इधर की तरफ इसको निकालेंगे और इसको निकाल करके ये अलग हो गया। फिर यहाँ इसका नट खोल करके इसको बाथरूम में ले जा करके धुल देंगे। नट होता है, जितनी मोटी डायामीटर की ये पाइप रहती है उतना हम बाहर निकालते हैं। जैसे ये 6.5 है, ठीक, 1/4 को 6.5 होगा। 1 इंच को अगर 4 बार डिवाइड करेंगे 6.4 आएगा, 0.5 आएगा। हाँ, इसको कसेंगे, इसमें इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और जो ये है स्वेजिंग टूल, कहाँ निकाली हो, ये पूरा सेट आता है, ठीक है, 6 का। हाँ, इतनी मोटी पाइपें रहती हैं, ठीक है। जो भी है ऐसे करके इसको पकड़ेंगे, इसमें लगाएंगे और हैमर की सहायता से इसको प्रेस करेंगे। हरी लो, नहीं ये वाला नहीं, धीरे धीरे कॉपर ट्यूब क्यों प्रयोग करते, क्योंकि ये मुलायम पड़ती है और फ्लेक्सिबल रहती है। वो वाला भी ढीला करो हल्का सा। अब 2 पाइप है, अब जैसे पाइप छोटी पड़ गई, इसको लगा करके ये ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ ब्रेजिंग कर देंगे। ब्रेजिंग क्या होता है? ब्रेजिंग मतलब जैसे देखो, 3, एक वेल्डिंग जो करते हैं वो मोटे लोहे में करते हैं, जो दरवाजा एंगल फ्रेम बनाते हैं। और सोल्डरिंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों में करते हैं, और ब्रेजिंग कॉपर ट्यूब में होती है। इसको ब्रेजिंग कर देंगे। क्लैंप है, मल्टीमीटर का पूरा काम करेगा, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन दे दिया है क्लैंप का। ऐसे ले आएंगे, जैसे ये किसी फेस न्यूट्रल में लगा करके एक तार में लगा देंगे, ऐसे इसकी रीडिंग एम्पियर में आ जाएगा। अभी तो कैपिलरी ट्यूब, आ जाओ फ्रिज में दिखा देते हैं, आ जाओ पीछे आओ। ये क्या है? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है, ये वाला। और इवापोरेटर जो फ्रिज का है, जिसमें बर्फ जमता है, वो इवापोरेटर है, और कंडेंसर इसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, ये प्लेट है। हाँ, कंडेंसर भी कई प्रकार के होते हैं ना। पहले तो वायरमेस देता था, वायरमेस वाला भी है।
तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको दिखाने के लिए यहाँ ले आए हैं। अच्छा। ठीक है, इसका डायामीटर नाप ये वाला। इसी तरह और इसी को उसने बॉडी टाइप कंडेंसर कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन में या अच्छा दिखने के लिए उसमें कर दिया है। कंडेंसर उसमें भी लगा है, क्या वो बिना कंडेंसर के नहीं चल रही है? कवर करने के लिए कंपनी ने दिया है अपना। क्या कॉस्ट होगी सर इसकी? 7,000। हाँ। अच्छा। इसमें इसको चेक करने के लिए एम्पियर पे पहले लगाएंगे। एम्पियर है, AC एम्पियर है ना, तो इस तरफ से अभी इस पे इतना लोड नहीं है, 0.2 एम्पियर है। 0.2 एम्पियर किसका लोड ले रहा है? जो इसमें इवापोरेटर में जो फैन चल रहा है, फोर्स्ड फैन होता है। जो अपना लोग का एग्जॉस्ट होता है वो फोर्स्ड फैन है, और ये क्या है? इंड्यूस्ड फैन है। इंड्यूस्ड फैन जो एग्जॉस्ट है वो बाहर की तरफ हवा दे रहा है, और ये अंदर की तरफ दे रहा है। जैसे उसमें लगा है क्या, ये और जो पीछे की हवा आगे तरफ वो फोर्स्ड फैन। जैसे एग्जॉस्ट क्या है? फोर्स्ड फैन है। और लेकिन अगर हम किचन की तरफ से देखेंगे 3 to 5 डिग्री तक रहता है फ्रिज में, लेकिन इसमें क्या है? -39 तक हम लोग टेम्परेचर इसको सेट कर सकते हैं। -39। बर्फ अपना क्या बर्फ जमता चालू होता है 0 डिग्री में, लेकिन हम लोग इसमें -39 तक टेम्परेचर कर सकते हैं। ठीक है जी, ताकि ठीक है। अब इसको सीधा है तो सीधा कर लिए, मान के चलिए कहीं एंगल आ गया, दीवार आ गई, दीवार के पीछे हमको ऊपर की तरफ ले जाना है या नीचे की तरफ ले जाना है, तो इसको क्या करते हैं? ऐसे इसमें फंसाएंगे, इसको सीधा करेंगे, ऐसे इसमें फंसाएंगे। अब जैसे है ये ऐसे करके ऐसे ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये ट्यूब बेंडर। अब देखिए दूसरी तरफ से दिखा देते हैं। ये पाइप सीधी रहेगी, ऐसे इसको इसमें डालेंगे, ये वाला ऐसे इसके सहारे से घुमा लेंगे, फिर इसको ऐसे सीधा करके निकाल लेंगे। ये तो अपने बैग में हम ले जा सकते हैं ना इजीली तो आयल डालने के लिए काम ऐसे डालते हैं। सर्विस करते हैं तो जो मूवेबल पार्ट मोटर, ये जो VRB है ये हीटिंग एंड कूलिंग दोनों करती है। गर्मी के समय में ठंडा और ठंडी के समय में गर्म दोनों चीज देगा। अच्छा। और इसमें जो वायरिंग होगी वो हार्ड पाइप की वायरिंग होगी, जो हम बता रहे हैं कॉपर की हार्ड पाइप की वायरिंग। और ऐसे हम थोड़ा सा और पीछे करना, हमारी तरफ पीछे करना, तो उठाओ। चिपका हुआ है क्या? ठीक। ये जो है इसको हम लोग रेफ्रिजरेंट को खोलने के लिए Allen की का प्रयोग करते हैं। ये ठीक है। अभी ये नया है, इसमें रेफ्रिजरेंट स्टोर है। अगर ऐसे खोलेंगे तो इसके माध्यम से बाहर आएगा। ये लग गया है, देखो ट्राई करो हल्का सा, बस प्रेस ना करना। ठीक है, लग गया है ना। अरे जैसे गाड़ियों में भी तो जैसे रेफ्रिजरेंट को अब हमको एक ट्यूब को बंद करना है। जैसे रेफ्रिजरेंट हमने चार्ज कर दिया, तो उसको देना तो अच्छा चलो इसे करवा, इसको भी प्रेसिंग करना सिखा देंगे। ये हुआ। अब ऐसे इसको लगाएंगे, इसमें ऐसे इसको प्रेस करते रहेंगे। पूरा पूरा करो अपने से, जितना हो सके उसको दबाओ। सेट हो जाएगा। ठीक है, ये लाइटर हो गया।
ऊपर आता है, ठीक है। इसको जलाने के लिए सबसे पहले कैसे करेंगे, ऐसे नहीं जलाएंगे ना, ऐसे जलाएंगे, नीचे से जलाएंगे। अभी आप लोग हैं तेज से खोल देंगे, ठीक है, तो जो आदमी जलाएगा उसका हाथ भी जल सकता है। तो सेफ्टी से अपने हाथ से करो, तो पकड़ो, धीरे से खोलो, हल्का सा खोलना, उस तरफ नहीं, ऐसे नहीं। अब इस पे फ्लेम ले आइए, यहाँ इसको लगाइए, ऐसे करके एक हाथ से पकड़िए, इसी जॉइंट पे रखना है, पूरा जॉइंट पे, इसकी जॉइंट पे, जॉइंट जहाँ मोटा है, हाँ थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। एक लोग आप इधर आ जाइए, ऐसे पकड़ो, जब ये एकदम रेड हो जाएगा, लाल और थोड़ा सा ये नीली वाली फ्लेम इस पर जानी चाहिए, थोड़ा सा और दूर, इसी पर रहे, हाँ एकदम। अब इसको ऐसे पकड़ के इसमें छुआओ, इस पे नहीं छुआएंगे, इस पे ग्राइंडर के पास, हाँ। छुआएंगे। अपने से करो, हो गया, जैसे गैस वाली करते हैं। बंद इसको बंद बोतल ले चाहिए। अपना देखो हाइट तो नपाए होगे, थोड़ा सामने से रोशनी खोलो। 60 किलो 800 ग्राम है ये। सही बात। 63 किलो 400 ग्राम। गुड। मान लिए हैं सर, हमें 35 किलो के 61 अब आरएसी वालों का खतरा है। ऐसे नहीं होगा कहने से, कायदे से करो। इट्स नॉट अ चारा कतरने वाली मशीन, इट्स अ जॉब।